लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू की रात। अरे मोरनी, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी लव मैरिज वाली बहू को तो देखो, लहंगे और चश्मे में कितनी सुंदर लग रही है। तभी वहाँ खड़े सभी मेहमान दोनों बहुओं को देखने लगते हैं। अब क्या बहुओं को देखते ही रहोगे, घर में प्रवेश भी कराओ। हाँ हाँ बहन जी, करा तो रही हूँ। मैं तो बड़ी बेसब्री से अपनी लव मैरिज वाली बहू का इंतजार कर रही थी। मोरनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। तभी पायल सभी खड़े मेहमानों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कलश के चावल को पैर से सरकाकर गृह प्रवेश करती है। वहीं दूसरी ओर सोनी आंखों पर चश्मा, फुल मेकअप किए हुए पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आती है। बहन, तुम्हारी बहुओं को देखकर तो यहीं से पता चल रहा है कि अरेंज मैरिज वाली कैसी है और लव मैरिज वाली कैसी है। बहन जी देखो तो जरा, मेरी लव मैरिज वाली बहू कितनी सुंदर और सुशील लग रही है। अभी तो शुरुआत है बहन जी, आगे आगे देखो होता है क्या। संस्कार तो यहीं दिख रहे हैं। अरेंज मैरिज वाली सबके पैर छू रही है और आपकी लव मैरिज वाली। चंदा की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी औरतें हंसने लगती हैं। तुमने तो बिल्कुल सही कहा, संस्कार तो पहले ही दिन दिख गए। चलो बहन, अब चलते हैं। मुंह दिखाई भी हो चुकी है, घर में दोनों अलग अलग स्वभाव की बहुएं आई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में दोनों की महाभारत छिड़ जाए। ऐसा कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। अरे ये तो हमेशा से मुझसे जलती आई है। चलो बहू, तुम दोनों अब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। चलो पायल, तुम दिन भर से थक गई होगी, कमरे में चलो। प्रियंक और पायल दोनों कमरे में चले जाते हैं। आप यहीं पर खड़े रहोगे? दिखाई नहीं दे रहा, मैं लहंगे में कितनी परेशान हो रही हूँ। जल्दी से कमरे में चलो। हाँ हाँ भाई, चल तो रहा हूँ, चलो कमरे में। दोनों ऐसे बातें करते हुए कमरे में चले जाते हैं। गॉड, मुझे यहाँ कितनी शांति मिल रही है। इतना भारी लहंगा, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अब आराम से रेस्ट करूंगी। अरे भाई, आज तो ससुराल में पहला दिन है, तुम तो आते ही परेशान हो गई। भूल गई आज हमारी फर्स्ट नाइट है। मेरे लिए कुछ तो स्पेशल करो माय डियर वाइफ जी। अरे एक सेकेंड, मैं क्या स्पेशल करूँ? मैं बहुत थक चुकी हूँ। जाओ पहले तुम मेरे लिए दूध गर्म करके लेकर आओ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे फिर सोना है। शादी की रस्मों से परेशान हो चुकी थी। अरे ये कौन सी बात हुई? फर्स्ट नाइट पर तो बीवी अपने पति के लिए गर्म दूध करके लेकर आती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब हो रहा है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आखिरकार प्यार जो किया है मैडम से। ऐसा बोलकर शिवम किचन में दूध गर्म करके लेकर आता है। वहीं सोनी दूध पीकर आराम से सो जाती है। दूसरी ओर पायल अपने हाथों से गर्म दूध लेकर आती है। अरे तुम भी तो थक गई होगी ना, तुम भी अपने कपड़े चेंज करके आराम से सो जाओ। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह पायल सुबह 5 बजे उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार होती है। अरे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, अभी नींद पूरी कर लेती। नहीं, ससुराल में आज मेरा पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी गड़बड़ी हो। ऐसा बोलकर पायल प्रियंक के पैर छूकर नीचे आती है। वहीं हॉल में बैठे हरपाल और मोरनी बातें कर रहे होते हैं। अरे बहू, तुम तो बड़ी जल्दी उठ गई। जी पापा जी। पायल दोनों सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगती है। वाह, आज लग रहा है कि घर में हमारी खुशियों का भंडारा आ चुका है। घर की असली बहू तो वही है जो अपने दिन की शुरुआत मंदिर की पूजा अर्चना से करे। बस भी करिए, अब क्या तारे फूल बांध देंगे उसके? सिर्फ सुबह उठे जाने से और पूजा कर देने से कोई संस्कारी भी होता है? वहीं पायल किचन में जाकर गैस की पूजा करती है और कढ़ाई चढ़ाकर मीठा बनाना शुरू करती है। मैं पूरे मन लगाकर अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाऊंगी और आज तो अपने पति परमेश्वर का पसंदीदा मूंग दाल का हलवा जरूर बनाऊंगी। अरे वाह, क्या गजब की नींद आई है आज तो। अरे अब तो उठ जाओ, 9 बज चुके हैं। बड़ी भाभी कब से रसोई में अकेली काम कर रही हैं? सोनी जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। उठ गई बहू? बेटा, ये कुर्ती तो तेरे ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। हर कोई मेरे जैसा फैशनेबल नहीं हो सकता, मैं तो करोड़ों में एक ही हूँ। सोनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। वहीं पायल पहले से ही सारा खाना बना चुकी होती है। थैंक गॉड जी, आपने पहले से ही सारा खाना बना दिया, वरना मैं कहाँ गवारों की तरह खाना बनाने में टाइम वेस्ट करती। भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? देवरानी जी, खाना तो मैंने सारा बना ही दिया है, बस आप सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा दीजिए। दोनों मिलकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह, खाना तो आज का बड़ा लाजवाब है। आखिरकार ये मटर पनीर की सब्जी किस बहू ने बनाई है? जी, और कौन सी बहू बनाएगी? हमारी चहेती सोनी बहू ने ही बनाई होगी। मुझे पता है मेरी लव मैरिज वाली बहू कितनी अच्छी, संस्कारी और गुणवान है। मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो? आपकी बहू को तो कुछ भी खाना बनाना नहीं आता। मुझे पता है कितनी बड़ी कामचोर है। शिवम की बात सुनकर सब लोगों से देखने लगते हैं। अरे मुझे पता है, ये लजीज और स्वादिष्ट खाना मेरी प्यारी बीवी पायल ने अपने हाथों से बनाया है।
सभी लोग ऐसे ही खाने की तारीफ करते हैं। वहीं दोनों भाई ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और सुबह का समय होता है। लो भाई, तुम सबकी शिमला की टिकट। हमने तो पहले से सोच रखा था कि अपनी दोनों बहुओं और बेटों को शादी के बाद बाहर घूमने के लिए भेजेंगे। अरे पापा, इन सब की क्या जरूरत थी? भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूरत क्यों नहीं थी? वैसे भी मेरा तो बहुत मन था कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं। हाँ बहू, मुझे पता है। अब तुम लोग यहाँ बैठकर बातें मत करो, जल्दी से सामान पैक करो और अपनी टिकट लेकर शिमला के लिए निकल जाओ। ऐसे ही दोनों बहुएं और दोनों बेटे अपना अपना सामान पैक करके हनीमून के लिए चले जाते हैं। शिमला की ठंडी ठंडी वादियां और बर्फबारी सबको बहुत पसंद आती है। चलिए हम शिमला में अच्छे अच्छे शॉपिंग करेंगे। मैंने तो बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं। हाँ चलेंगे, लेकिन मैं तो इतना ज्यादा सफर करके थक गया हूँ। पहले थोड़ा आराम तो कर लेने दो। आराम वाम नहीं करना, जल्दी से चलो। ऐसे बोलकर सोनी शिवम को शॉपिंग के लिए ले जाती है। दोनों बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करने लगते हैं। सोनी देखो, वहाँ सामान बहुत महंगा है, थोड़ा देखकर खर्च करना। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी क्या, कि मुझे अब सोच समझकर अपने शौक पूरे करने होंगे? ऐसी दोनों शॉपिंग करके होटल वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, अरे पायल, तुम बताओ आज तुम्हारा कहाँ घूमने का मन है? देखिए, मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ चलते हैं। दोनों शिव मंदिर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तुम दोनों नई नवेली जोड़ी लग रहे हो, हमेशा खुश रहो, सौभाग्यवती भव। पंडित जी का आशीर्वाद लेने के बाद दोनों होटल वापस आते हैं। दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं और जोर जोर से बारिश होने लगती है। देखा, मैं कह रही थी ना कि बारिश का मौसम है। अब देखिए, बारिश में भीगने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दोनों जल्दी से होटल वापस आ जाते हैं। वहीं पायल प्रियंक का सिर दबाती है, बाम लगाती है और उसके पैर दबाने लगती है। वहीं दूसरी ओर, अब तो रूम पर चलो, और कितनी शॉपिंग करोगी? शॉपिंग तो हो गई, लेकिन मुझे यहाँ के क्लब में जाना है। जिद करने पर सोनी और शिवम क्लब जाते हैं और शिवम पूरी तरह से थक चुका होता है। सुबह के समय दोनों क्लब से वापस आते हैं। रात का समय होता है। प्रियंक और पायल बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी जोरों से बारिश होने लगती है और नीचे कुछ कपल्स रोमांटिक गाने पर डांस कर रहे होते हैं। चलते हैं, हम भी सबके साथ डांस करेंगे। नहीं, बारिश हो रही है, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर, शिवम चलो ना, बारिश में भुट्टा खाने के लिए चलते हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अभी मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। मुझे नहीं पता, मुझे भी भुट्टा खाना है और चुपचाप मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर सोनी जबरदस्ती शिवम को अपने साथ भुट्टा खाने के लिए लेकर जाती है और ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सभी लोग हनीमून से घर वापस आ जाते हैं। हाँ भाई, कैसा रहा तुम सबका हनीमून? पिताजी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मैं तो सोने के लिए जाता हूँ। ऐसा बोलकर शिवम सोने के लिए कमरे में चला जाता है। तभी कमरे में सोनी आती है। शिवम देखो, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, जाओ जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने वहां पर मुझे रात को सुकून से सोने नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी रात खराब हो रही थी। अब तो कम से कम सुकून से सोने दो। चुपचाप जाओ, बड़े बड़े वादे करते थे प्यार में जीने मरने के। उसकी बात सुनकर शिवम कॉफी बनाकर लेकर आता है। मेरे तो पैरों में भी दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे पैर दबा दो ना। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखो, थककर तो मैं भी आया हूँ और तुम्हें मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है क्या? बस अपनी सेवा करवाने में लगी पड़ी हो। तुम्हें बड़ा जोर पड़ रहा है और पैर दबाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। कौन सा बोल रही हूँ कि जाकर पत्थर तोड़ दो? अब बहाने मत बनाओ, चलो मेरे पैर दबाओ। शिवम सोनी के पैर दबाता रहता है और सोनी आराम से सो जाती है। अगली सुबह प्रियंक आराम से सो रहा होता है। तभी पायल वहां चाय लेकर आती है। अरे यार, इतनी लेट हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे आज ऑफिस जाना था। आप ट्रेवल करके थक चुके थे, इसीलिए मुझे लगा कि आपको आराम करने की जरूरत है। वैसे भी मैंने आपके कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, आपकी बेल्ट, टाई और वॉलेट भी रख दिया है। बस आप फ्रेश होकर खाना खाकर ऑफिस चले जाइए, मैं नीचे जाकर आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। ऐसा बोलकर पायल खाना बनाने लगती है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। भाई, मैंने तो सोच लिया, घर में 2 बहुएं हो गई हैं। एक दिन लव मैरिज वाली बहू खाना बनाएगी और एक दिन अरेंज मैरिज वाली बहू खाना बनाया करेगी। तभी वहां पड़ोसन चंदा आती है। अरे बहन जी, ये क्या बहुओं के काम का बंटवारा कर रही हो? सही है, कम से कम इसी बहाने दोनों को आराम भी मिल जाएगा। हाँ बहन जी, ये तो हमने शादी से पहले ही सोच रखा था। हम नहीं चाहते कि हमारी बहुओं पर काम का ज्यादा बोझ पड़े। कुछ देर बैठने के बाद चंदा वहां से चली जाती है। शाम का समय होता है। पायल किचन में जाकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। प्रियांक जी दिन भर थक जाते हैं, इनके लिए ड्राई फ्रूट्स वाला दूध गर्म करके लेकर जाती हूँ। ऐसा सोचकर पायल किचन में दूध गर्म करके लेकर जाती है। अरे थैंक यू सो मच पायल। सच में आज मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, लेकिन तुम हमेशा मेरी थकान दूर करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हो।
आप बैठिए, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ, और अगर आप ये दूध पी लेंगे तो आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। दोनों रात भर ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवम, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। मैंने पेट भर खाना नहीं खाया था। प्लीज तुम मेरे लिए किचन से कुछ अच्छा बनाकर ले आओ ना। देखो सोनी, मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, थक जाता हूँ। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खुद जाकर बनाकर खा लो ना। अब कहाँ गया प्यार? अब कहाँ गए सारे वादे? चुपचाप जाओ, जल्दी मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओ। बाद में सोना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम थके हो या नहीं। हे भगवान, रात गई। इससे बहस करना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। ऐसा बोलकर शिवम किचन में जाकर मैगी बनाकर लेकर आता है। ये क्या बकवास मैगी बनाई है तुमने? कुछ तो काम ढंग से कर लिया करो। देखो, मैंने पूरे प्यार से तुम्हारे लिए मैगी बनाई है। अब इसमें नाटक मत करो, चुप से खा लो। टेस्टी है मैगी वैसे भी। इसमें नमक तो है ही नहीं। जाओ मेरे लिए दोबारा से नमक लेकर आओ। शिवम दोबारा किचन में जाकर नमक लेकर आता है। ऐसी रात भर सोनी शिवम को परेशान करती रहती है और शिवम ढंग से भी सो नहीं पाता। अगली सुबह, अरे देखो तो तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू अभी तक उठी ही नहीं। अजी उठ जाएगी, आप तो मेरी बहू के पीछे ही हाथ धोकर पड़े हो। तभी वहां पायल आती है। पापा जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ। पायल किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी वहां प्रियंक आता है। पायल, जल्दी से खाना बना दो, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। हाँ जी, बस आप बैठिए, अभी आप सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। पायल किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। वहीं कमरे में, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम कम से कम मेरे कपड़े तो प्रेस कर दिया करो। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करने वाली नौकर थोड़ी हूँ। अपने काम खुद से कर सकते हो तुम। और हाँ, आज मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाऊंगी, मुझे पैसे दो जल्दी से। घर के काम तुमसे कुछ अच्छे से होते ही नहीं है और तुम्हें पार्टी में जाना है। ये लो पैसे, करो जो तुम्हें करना है। सोनी पैसे लेकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। मम्मी जी, आज मेरी दोस्त की जन्मदिन पार्टी है, बस वहीं जा रही हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तुम जाओ, खूब एंजॉय करो। यही तो उम्र है तुम्हारी, अपनी दोस्तों के साथ घूमो फिरो, काम तो बहू कर ही लेगी। तभी वहाँ विमला आती है। अरे वाह बहन जी, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू तो किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती, बस घूमने फिरने पर रहती है। हाँ बहन जी, क्योंकि मेरी लव मैरिज वाली बहू को घूमने फिरने का बड़ा शौक है। मैं कौन सा उसे काम के लिए बोलती हूँ, ये भी चाहे तो घूम फिर सकती है। हमें भी देखना है कि आप किससे ज्यादा प्यार करती हो, किससे नहीं। खैर, आपका घर का मामला है, आप देखिए। ऐसा बोलकर विमला वहां से चली जाती है। वहीं सोनी भी अपनी दोस्त की पार्टी में चली जाती है। शाम का समय होता है। अरे यार सोनी, कहाँ रह गई? तुम फोन तो उठा लो कम से कम। मैं कब से तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया है। शिवम कमरे में खाने की थाली लेकर बैठा होता है। तभी सोनी आती है। थैंक गॉड तुम आ गई। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था? पता है मैं कितना परेशान था। अरे भाई, सवालों की बौछार बंद करो, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर ले आओ। और हाँ, पिछली बार की तरह खराब मत बनाना, मैगी जैसा कोई टेस्ट ना हो जाए। अरे मैं तुम्हारे चक्कर में कब से भूखा बैठा हूँ। चलो आ जाओ, दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। मैं तो पहले ही खाना खा कर आई हूँ, तुम अपना खाना खा लो। पहले तो हमेशा तुम मुझसे प्यार से बात करती थी और अब देखो, इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अब क्या बैठे रहोगे यहाँ? जाओ मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर लेकर आओ। शिवम ग्रीन टी बनाकर लेकर आता है। जैसे ही सोनी ग्रीन टी पीती है। ये क्या बकवास ग्रीन टी बनाई है तुमने? सोनी ग्रीन टी का कप फेंककर मार देती है। कुछ तो काम अच्छे से कर लिया करो। ग्रीन टी थी या ग्रीन टी के नाम पर धब्बा, मेरा मूड और खराब कर दिया। अब जाओ जल्दी से मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लेकर आओ, मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हे भगवान, कहीं मैंने लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? ये तो मुझे अपनी जूती की नोक पर समझ रही है। ऐसा सोचते हुए शिवम किचन में जाकर नींबू पानी बनाकर लेकर आता है और सोनी को दे देता है। अब ऐसे क्या खड़े हो, कम से कम मेरा सिर तो दबा दो। मैं दिन भर ऑफिस में थक जाता हूँ। ये सारी चीजें तो तुम्हें मेरे लिए करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। बंद करो अपनी सारी फालतू की बकवास और चुपचाप मेरा सिर दबाओ। और हाँ, जब तक मुझे अच्छे से नींद नहीं आ जाती, सिर दबाना बंद बिल्कुल भी मत करना। ये भगवान, इसने तो मेरी सारी रातें खराब कर दी हैं। कभी सुकून से सोने ही नहीं देती। आपको क्या लगता है, क्या आज के समय में लव मैरिज बेस्ट है या अरेंज मैरिज? क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले पतियों की रात अच्छी जाएगी या नहीं? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शाम का समय होता है। सोनी बहू, आज तो तुम्हारा खाना बनाने का नंबर है बेटा, पूरे मन लगा कर खाना बनाना। मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप सब लोग बैठिए, अभी किचन में जाकर आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। सोनी किचन में जाकर मन ही मन बातें करते हुए खाना बनाने लगती है। वहीं ऑफिस से दोनों भाई भी घर आ जाते हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। देवरानी जी, आपने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया। देवर जी तो हमेशा आपके बारे में बोलते हैं कि आपको खाना बनाना नहीं आता।
ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आपकी तरह घर का झाड़ू पोछा ही नहीं संभालना है। देवरानी जी, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मैं अभी पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम भी अच्छे से करती हूँ। तो ये आपकी दिक्कत है। आपको काम करने का शौक है तो करिए, मैं क्यों करूँ? ऐसा बोलकर सोनी वहां से चली जाती है बर्तनों को देखकर। एक तो मेरा पहले ही दिमाग खराब हो गया है और अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बर्तनों को साफ करने की। ऐसा बोलकर सोनी शिवम को फोन करती है। तभी शिवम किचन में आता है। क्या हुआ, तुमने मुझे फोन क्यों किया? ये देखो बर्तन, चलो चुपचाप ये सारे बर्तन साफ करो। और हाँ, बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि बर्तन मैंने नहीं तुमने साफ किए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं भी बर्तन साफ करूंगा। इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? हम दोनों पति पत्नी हैं, काम का बंटवारा हुआ है ना, तो तुम्हें भी मेरे साथ काम करना होगा। ऐसा बोलकर सोनी चली जाती है। वहीं शिवम सारे बर्तन साफ करके सोने के लिए चला जाता है। अरे कितनी अच्छी मूवी आ रही है, मेरा तो बड़ा मन है देखने का, लेकिन हमारे घर में तो पॉपकॉर्न ही नहीं है, बारिश भी हो रही है। शिवम, तुम जाओ ना बाहर से मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आओ। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? इतनी बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगा बारिश में? मुझे नहीं पता, चुपचाप अभी के अभी मुझे पॉपकॉर्न लाकर दो। सोनी की बात सुनकर शिवम बारिश में भीगता हुआ पॉपकॉर्न लेकर आता है। सोनी आराम से मूवी देखने लगती है। अरे कम से कम टीवी की आवाज तो कम कर लो, मुझे अब तो सो जाने दो। नहीं नहीं, जब मैं नहीं सो रही हूँ तो तुम क्यों सो जाओगे? ऐसे बोलकर सोनी टीवी की आवाज और तेज कर देती है। वहीं शिवम रात में परेशान होकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। ये किस मुसीबत से मैंने शादी कर ली है? ये तो मुझे सुकून से एक पल भी नहीं रहने दे रही है। क्या बातें कर रहे हो तुम मेरे बारे में यहाँ खड़े होकर? और इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है ना, तो क्या जरूरत थी मुझसे प्यार करने की? तुमसे तो बहस करना ही गलत है। ऐसा बोलकर शिवम वहां से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शिवम, मुझे पैसे दो, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। सोनी, तुम्हारे इतने खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर कब तक मैं तुम्हारे खर्चों की पूर्ति करता रहूंगा? थोड़ा तो देख कर चलो। अरे भाभी से कुछ सीखो, वो घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम भी करती हैं। बंद करो अपनी भाभी के गुणगान गाना, और मैं अपने खर्चों पर कोई लगाम नहीं लगाऊंगी। जल्दी से पैसे दो। सोनी, मैं सारे पैसे अगर तुम्हें दे दूंगा तो बिजनेस में कौन से पैसे लगाऊंगा? तुम्हारे खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि मैं तंग आ चुका हूं तुमसे। दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर तभी मोरनी वहां आती है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखिए मम्मी जी, ये मुझे शॉपिंग पर जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों बेकार में पैसे वेस्ट करना? बहू, मैं तो तेरी सोच बूझ से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सच में दोनों की लव मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा बोलकर मोरनी वहां से चली जाती है। कितनी तेज तर्रार हो गई है, मेरी माँ के सामने हमेशा अच्छा बनने का ढोंग रच देती है। ऐसा बोलकर शिवम ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दोपहर का समय होता है। पायल सिलाई कर रही होती है। तभी प्रियंक आता है। अरे यार, तुम दिन भर घर का काम और सिलाई में लगी रहती हो। खाना बनाने का नंबर वैसे भी सोनी का है। चलो आज हम दोनों बाहर मूवी देखने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ, इसको घुमाओ फिराओ, यही तो काम रह गया। छोटी बहू से कुछ सीखो, एक भी पैसा खर्च नहीं कर रही है। माँ, आपकी दिक्कत क्या है? आपको इसका काम नजर नहीं आता क्या? ये दिन भर काम करती है, सिलाई भी करती है, और मेरा मन है कि मैं अपनी वाइफ को खुश करूं और अपने साथ बाहर लेकर जाऊं। ऐसा बोलकर दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जोर जोर से बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से दोनों भीग जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तभी पायल, देखा, मैंने कितना मना किया था ना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। अब देखिए आपको बुखार हो गया। मैं जल्दी से आपके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बनाकर लाती हूँ। पायल काढ़ा बनाकर लेकर आती है। वहीं रात भर कभी प्रियंक के पैरों में तेल रगड़ती है और दबाती है, तो कभी सिर में तेल लगाती है। अरे अब बस भी करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम भी तो बारिश में मेरे साथ भीग चुकी थी। देखो तुम्हें भी कैसे ठंड लग रही है, अब आराम कर लो। मेरा आराम आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप खुश और ठीक हैं तो मैं आपको देखकर ही खुश हूँ। दोनों ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर, हे भगवान, ये सारे बर्तन आज फिर मुझे ही साफ करने होंगे। नहीं, मैं नहीं करूंगी। अभी बुलाती हूँ शिवम को। शिवम बारिश में भीगता हुआ घर आता है। जल्दी से जाओ, ये कपड़े चेंज करके सारे बर्तन साफ करो। मुझसे नहीं होगा तुम्हारे घर का ये काम काज। सोनी, मैं बारिश में भीग कर आया हूँ। देखो मैं कैसे कांप रहा हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जाओ चुपचाप सारे बर्तन साफ करो। सोनी की बात मानकर शिवम किचन में जाकर सारे बर्तन साफ करता है। वहीं सोनी आराम से बैठी रहती है। अरे बर्तनों की इतनी आवाज मत करो, कहीं कोई सुन ना ले। मैं नहीं चाहती कि किसी को असलियत का पता चले। सोनी और शिवम कमरे में आ जाते हैं। आज मैंने बहुत सारा खाना बनाया था। मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँ। कल सुबह मुझे फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो जल्दी से मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो। सोनी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? मैं भी थक कर ऑफिस से आता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम दोनों सुख दुख के साथी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी हुकूमत मेरे ऊपर ही चलाओ।
बंद करो अपनी बकवास और कपड़ों पर अच्छी तरह प्रेस लगा देना, वरना तुम्हें छोड़ छाड़ कर अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं अरेंज मैरिज करता। जब से लव मैरिज की है जिंदगी पूरी जहन्नुम हो गई है। ऐसा सोचते हुए शिवम रात भर कपड़ों पर प्रेस करता रहता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सुबह का समय होता है। पायल बहू, बादल देखो कितनी जोर से गरज रहे हैं। जा सारे कपड़े ऊपर से ले आओ, वरना बारिश में भीग जाएंगे। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ। ऐसा बोलकर पायल छत से कपड़े उतारने चली जाती है। तभी वहां चंदा आती है। अरे बहू, तुम ही काम करती रहती हो क्या घर का? तुम्हारी देवरानी तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। घर परिवार है, कोई काम ज्यादा कर लेता है, कोई कम। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर पायल नीचे आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। घर में मेहमान आए होते हैं। पायल किचन में खाना बना रही होती है। बहू, तुम ही सारा काम करती रहोगी क्या? आप कभी अपनी देवरानी को भी काम करने दिया करो। तभी वहां सोनी आती है। आंटी जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती हूँ। तभी वहां नौरती आती है। माफ करना बहू, लेकिन हम तुम्हारे घर आते जाते रहते हैं। तुम्हें तो हमने कभी काम करते नहीं देखा। तुम्हारी जेठानी को देखो, घर के काम करने के साथ साथ सिलाई का काम भी कितने अच्छे से संभालती है। दिन भर से पायल किचन में काम कर रही होती है। तभी पायल को चक्कर आने लगता है। अरे देखो, पायल की तबीयत खराब हो रही है। बहू, तुम जाकर आराम करो, काम तो तुम्हारी देवरानी संभाल लेगी। पायल अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी वहां शिवम पानी पीने आता है। थैंक गॉड, तुम तो आ गए। अब जल्दी से चुपचाप मेरे काम में मेरी मदद करो। जल्दी सारे बर्तन साफ कर दो, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं यहाँ पानी पीने आया था और घर पर मेहमान आए हुए हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो, किसी ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम मुझे फालतू का ज्ञान मत दो और सारे बर्तन साफ करो। शिवम चुपचाप सारे बर्तन साफ करने लगता है। घर के बाहर खड़ी मोरनी ये सब देख लेती है। मैं कितनी गलत थी। मुझे लगता था कि मेरी लव मैरिज वाली बहू बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो मेरे बेटे को घर का छोड़ा ना घाट का। बाहर कितना अच्छा बनने का नाटक करती और अंदर ही अंदर मेरे बेटे से सारा काम कराती है। अगर किसी मेहमान ने देख लिया तो हमारी इज्जत कट जाएगी। ऐसा सोचकर मोरनी वहां से चली जाती है। वहीं सारे मेहमान भी खाना खाकर चले जाते हैं। शाम का समय होता है। पायल और सोनी, चलो बहू, आज तो हम तीनों ही संडे के बाजार में सब्जी लाने के लिए चलते हैं। हाँ मम्मी जी, काफी टाइम हो गया, हम तीनों कहीं गए भी नहीं है। ऐसा बोलकर तीनों बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती हैं। तभी वहां जोर जोर से बारिश होने लगती है। अरे भैया, बारिश देखो कितनी जोर से आ रही है, जरा जल्दी से सब्जियां तौल दो, थोड़ा कम दाम भी लगाना। अरे बहन जी, आप बेफिक्र रहिए, सब्जी आपको सारी अच्छे और कम दाम पर ही मिलेगी। सारी सब्जियां लेकर बारिश की वजह से तीनों एक ठेले के नीचे खड़ी हो जाती हैं। बहू आ जाओ, हम सब मिलकर चाट खाएंगे। बारिश भी देखो कितनी हो रही है, ऐसे में गर्मा गर्म चाट मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मम्मी जी, क्या आप गंवार और अनपढ़ों जैसी बातें कर रही हैं? खुद का नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखिए। रोड साइड खड़े होकर खाना खाएंगे क्या? तभी वहां खड़ी चंदा बोलती है। अरे रे, ये क्या? तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू ने तो तुम्हारी 1 मिनट में झंड कर दी, और देखो तुम्हारी अरेंज मैरिज वाली बहू बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं कि अरेंज मैरिज वाली बहू सही होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू तो बस ये बोल रही थी कि यहाँ साफ सफाई नहीं है, इसीलिए चलना चाहिए। ऐसे बोलकर तीनों घर आ जाती हैं। रात का समय होता है। पायल और प्रियंक आराम से सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवम, तुम क्या पूरा टाइम फोन में ही लगे रहते हो? मेरा बड़ा मन कर रहा है कुछ खाने का। जाओ मेरे लिए अभी मैक्रोनी बनाकर लेकर आओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं फोन पर काम कर रहा हूँ? तुम चिल्लाकर मुझसे बात नहीं करोगे, चुपचाप जाओ और मेरे लिए मैक्रोनी बनाओ। शिवम मैक्रोनी बनाने के लिए चला जाता है। शिवम मैक्रोनी लेकर आता है। ओह गॉड, इसमें कितनी ज्यादा मिर्च हो रही है। जल्दी से जाओ, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। शिवम चुपचाप किचन में जाकर ठंडा पानी लेकर आता है। जैसे ही सोनी पानी पीने लगती है, गिलास हाथ से छूट जाता है, जिस वजह से पानी फैल जाता है। अब खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से पूरा फर्श साफ करो। अरे बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे इसके साथ एक पल भी नहीं रहना। मैं आज रात यहाँ से चला जाऊंगा। सोनी रात को सो जाती है। वहीं शिवम रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। वहीं उसे उसका दोस्त परवेज मिलता है। अरे भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी दिल्ली जा रहा है क्या? मैं तो दिल्ली की ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। नहीं भाई, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। बस मैं अपना घर छोड़ कर जा रहा हूँ। परेशान आ चुका हूँ अपनी लव मैरिज वाली पत्नी से। मुझे नौकरों की तरह काम कराती है। ऐसा कहते हुए शिवम रोने लगता है। अरे भाई देख, घर छोड़ के जाना कोई हाल नहीं होता। तुझे भाभी को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। अगर वो तुझसे प्यार करती है ना, तो तेरी नाराजगी को जरूर समझेंगी। और घर छोड़ के जाएगा तो तेरे माँ बाप को भी कितना दुख होगा। परवेज की बात मानकर शिवम घर आ जाता है। वहीं घर पर सब लोग परेशान होते हैं। अरे मेरे बेटे, रात भर कहाँ था तू?
मेरा तो जी निकला जा रहा था, तेरा फोन भी नहीं मिल रहा था। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? दोबारा कभी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवम बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। इन्हें क्या हुआ? रात भर घर से गायब थे, कहीं किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? और अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे 1 से 2 दिन बीतते हैं। रात का समय होता है। शिवम चुपचाप लेट जाता है। आखिर बात क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है? शिवम कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन बीतते हैं। सब लोग एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। प्रियंक पायल के लिए गजरा लेकर आता है और सबके सामने पायल के बालों में लगा देता है। इन दोनों की तो अरेंज मैरिज, फिर भी कितने खुश हैं। न जाने हमारी लव मैरिज को किसकी नजर लग गई है। तभी वहां शिवम आता है। शिवम, आखिर बात क्या है? तुम चुप चुप क्यों रहने लगे हो? तुम्हारा मन भर गया है क्या मुझसे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम नहीं जानती तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमने मुझे घर का छोड़ा ना घाट का रखा। मैं ऑफिस से थक कर आता था और रात भर तुम्हारा काम करता था, तुम्हारी डांट झेलता था, लेकिन तुम्हारे नखरे कम ही नहीं हो रहे थे और मैं क्या करता? बहू, इस बार तो मैं मेरे बेटे शिवम के साथ हूँ। मैंने भी देखा है तुम कैसे मेरे बेटे से काम कराती हो। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती थी और मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू को देखो, अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजती है। मोरनी की बात सुनने के बाद, शिवम मुझे माफ कर दो, आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं भूल नहीं सकता। ऐसा बोलकर शिवम वहां से चला जाता है। वहीं 1 से 2 दिन बीतते हैं। सोनी रोजाना जल्दी उठकर शिवम की पसंद का खाना बनाती है और उसके कपड़े प्रेस करती है। सोनी शिवम को खाना देने के लिए आ रही होती है, तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। सोनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाया जाता है। कांग्रेचुलेशंस, आप पिता बनने वाले हैं। ये खुशी की खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो माफ कर दो शिवम। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। बस तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अब हम पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहेंगे। आप बताइए, क्या लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज? कोई भी रिश्ता हो उसमें मान और सम्मान होना जरूरी है या एटीट्यूड, ईगो और नखरे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।